हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 11वें दिन शनिवार और हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय है। तो चलिए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश भर की खबरों में नजर डालते हैं। बड़ी खबर है कि दिल्ली शराब नीति केस में 1 जून तक अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंच गए हैं। आपने इसका वीडियो ट्वीट कर लिखा, पूरी दुनिया में मां बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। वीडियो में केजरीवाल की मां उन्हें माला पहनाकर व आरती उतारकर स्वागत करती दिख रही हैं। और दिल्ली व एनसीआर में शुक्रवार रात को धूल भरी आंधी चली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों से घरों के अंदर रहने और पेड़ के नीचे न छिपने की सलाह दी है। एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा है, दिल्ली में धूल भरी आंधी चल रही है, बिजली पूरी तरह से बाधित है। महंगी हुई। देखिए आज के ताजा सोना चांदी के भाव क्या चले। सोना 71,624 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि चांदी 82,296 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। अगर आप डिजिटली में ही तो डिजिटली गोल्ड भी खरीद सकते हैं, जिसके लिए भी कई सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। गोल्ड ETF, सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। इनके जरिए आप कल बैठे ही अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटली तरीके से सोना खरीद सकते हैं। और जहां तक बात करें बैंक हॉलीडे की, अच्छे तरीके पर आज कहा छुट्टी रहेगी, तो कर्नाटक राज्य में आज बैंक हॉलीडे रहेगा, बाकी सब जगहों पर खुले रहेंगे। फिर कल दूसरा शनिवार, परसों संडे है, तो फिर 2 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर तो जनसंख्या पर निकल कर आ रही है दोस्तों। जब से ये रिपोर्ट सामने आई कि भारत में हिंदुओं की संख्या बढ़ी है, मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, उस रिपोर्ट के बाद काफी बवाल समझ गया देश में और कई अलग अलग बयान देखने को मिले। देखिए राजीव चंद्रशेखर ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ना भारत के भविष्य पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। सुधांशु त्रिवेदी बोले कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी और क्वांटिटी गिरी, पीओके के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। और भारत की पॉपुलेशन को लेकर मनु गौड़ का कहना है कि भारत में बढ़ती आबादी करदाताओं का मनोबल भी तोड़ रही है। जनसंख्या नीति लाने का ये सही वक्त है और सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। कल की रिपोर्ट के डेटा भी मैंने आपको बताए थे। पिछले 65 सालों में भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 8% तक कम हुई है। सरकार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मुस्लिम आबादी 43% तक बढ़ी है। हालांकि मुस्लिम नेता ओवैसी ने इसे व्हाट्सएप रिपोर्ट बताया। ये पिछले 65 सालों की पॉपुलेशन का डेटा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ग्लोबल डेटा भी ये देख सकते हैं। और हैरानी की बात पता है क्या, ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सिखों की संस्था ने क्या कहा, देखिए जरा। पैदा करें कम से कम 5 बच्चे, अगर नहीं पाल सकते तो 4 हमें दे दे। सिख संस्था दमदमी तत्साल के मुख्य ज्ञानी सिंह खालसा ने सिखों से यह अपील की है कि वे ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने खुद एक सार्वजनिक सभा में खास करके पंजाबियों और सिखों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। 5 बच्चे पैदा करें, ये मतलब इनका कहना है। हालांकि इनके इस बयान की पंजाब महिला आयोग ने भी कड़ी निंदा की और कहा कि महिलाएं कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है पॉपुलेशन को लेकर। इस पर आप क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। बरात चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए चिरंजीवी और वैजयंती माला पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया। गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा। बड़ी खबर देखिए, बैंक जॉब्स की तलाश करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। SBI चेयरमैन का कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक में 12,000 नई भर्तियों की तैयारी की जा रही है, यानी जल्दी आई 12,000 नई नौकरियां देगा। चेयरमैन दिनेश खारा की तरफ से यह जानकारी दी है। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि GST वसूली के लिए केंद्र सरकार जबरदस्ती न करे और कारोबारियों को धमकाया नहीं जाए। GST वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ये शब्द निर्देश दिए। और वही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि ओपन जेल में कैदियों की बढ़ती भीड़ का समाधान बताया। दिन में काम करके शाम को जेल लौट सकते हैं कैदी, इससे उनका साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में ओपन जेल का विस्तार होना चाहिए। और वहीं बैंक कर्मियों के लिए भी देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक और सख्त फैसला। लाखों बैंक कर्मी इससे मायूस हो सकते हैं। बिना ब्याज के लोन पर एक बड़ी शर्त रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। सर्वोच्च अदालत में यह माना कि बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए गए ब्याज मुक्त या रियायती लोन को अनुषंगी लाभ या सुविधाएं माना जाएगा और ये टैक्स के अधीन है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बैंक कर्मचारियों को उनके बैंकों की ओर से रियायत दर पर या बिना ब्याज के जो लोन की सुविधा मिलती है उस पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। टैक्स की देनदारी बनती है। हाल ही में बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने एक याचिका लगाई थी, तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। चलिए अगली खबर देखिए, चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। आज से खुलेंगे केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। आखिरकार कई महीनों का इंतजार खत्म हुआ। आज 10 मई से ये कपाट
खुलने जा रहे और कपाट खुलने से पहले देखिए 20 क्विंटल फूलों से मंदिरों को सजाया गया। जमकर में डोली सन पहुंचे हजारों श्रद्धालु। और वही देखिए हज यात्रा के लिए भी यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने तैयारियों की समीक्षा भी की। राजधानी दिल्ली से 281 हज यात्रियों का यह पहला जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर से 642 लोग रवाना होंगे। इस साल 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है हज यात्रा के लिए। और वैसे हज यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है, स्पाइस जेट कंपनी ने भी सौगात दी। जम्मू श्रीनगर से मदीना के लिए फ्लाइट सर्विस भी शुरू कर दी है। 22 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक हज फ्लाइट संचालित होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान की बजरलाल सरकार का बड़ा फैसला, स्थायी होंगे महात्मा गांधी नरेगा में लगे संविदा कर्मी। कार्मिकों की सूची भी मांगी है सरकार ने, यानी सभी मनरेगा में लगे संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। हालांकि इसने एक्सेप्ट भी रखी है। ये लाभ उन्हीं कर्मियों को मिलेगा जो अपनी सेवा के 9 साल या इससे ज्यादा की अवधि पूरी कर चुके हैं। यानी 9 सालों से लगातार अगर नरेगा कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं ना, तो उन्हें स्थायी किया जाएगा। और ये 9 साल की अवधि की गणना 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी। चलिए खबर है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की हड़ताल खत्म हुई, टर्मिनेट किए गए कर्मचारी वापस लिए जाएंगे। आखिरकार काफी लंबे समय बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू ने अपनी हड़ताल वापस ली है। बर्खास्त किए गए 25 कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा। 7 मई को 200 क्रू मेंबर्स छुट्टी पर चले गए थे। और देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 5 महिलाओं समेत 8 लोगों की जान चली गई। बड़ी खबर देखिए, भारत दौरे पर आए हैं मालदीव के विदेश मंत्री। पीएम मोदी पर अपने मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा कि ऐसा फिर नहीं होने देंगे। भारत के साथ तनाव के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर अभी राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं और आखिरकार उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। और वहीं देखिए, रूस ने भी भारत के सपोर्ट में बयान देते हुए कहा कि भारत के चुनाव में रुकावट डाल रहा अमेरिका। रूस बोला कि भारत को लेकर उनकी समझ कमजोर है। पन्नू मामले में भी बेतुके आरोप लगाए हैं अमेरिका ने। ये कहना है रूस का और भारत का समर्थन किया रूस ने। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने भी एक बड़ा दावा किया है भारत को लेकर। आर्थिक महाशक्ति बनाने में पीएम मोदी, अंबानी और अडानी भारत को एक नया आकार दे रहे हैं। अमेरिका की न्यूज रिपोर्ट मीडिया के द्वारा CNN की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान की मोदी सरकार ने सड़क, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रेलवे के निर्माण पर अरबों रुपए खर्च करके बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में बदलाव का कार्य शुरू किया है। भारत के लिए और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि जापान को भी पछाड़कर सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंचा हमारा भारत, जबकि 2015 में भारत का 9वां स्थान था। लेकिन आज भारत सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में वर्ल्ड में टॉप 3 नंबर पर पहुंच चुका है। और महंगाई पर देखिए, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। प्याज, टमाटर और आलू की कीमतें बढ़ी। अप्रैल में शाकाहारी थाली 8% महंगी हुई। हालांकि मांसाहारी खाने में थोड़ी गिरावट देखी गई है। खबर है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात अब नहीं दे पाएंगे खनन का आदेश। अब अगस्त में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया है। अब अरावली रेंज में खनन के नए पट्टों को जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना जरूरी होगा। राज्य सरकारें मतलब अपने लेवल पर नई माइनिंग खनन के लिए अनुमति नहीं दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए इसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश भी दिया। और इस अरावली रेंज में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं देख सकते हैं आप डिटेल भी। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है। अब कुछ ही सेकंड में आपको पेंशन, एरियर और मेडिकल अलाउंस की जानकारी मिल जाएगी। देश के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 65 लाख से भी ज्यादा पेंशनरों को ये राहत दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर EPPO में अब मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम भी शामिल कर लिया है। और भी इससे क्या फायदे होंगे डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है अमीरी पर। दुनिया का 24वां सबसे अमीर शहर बना मुंबई। देश की राजधानी दिल्ली 37वें पायदान पर है। भारत की आर्थिक प्रगति और शहरी विकास का असर देखने को मिला। इस लिस्ट में अमेरिका का द बे एरिया दूसरे नंबर पर, जापान का टोक्यो तीसरे नंबर पर, सिंगापुर चौथे और ब्रिटेन का लंदन 5वें नंबर पर है। दिल्ली, मुंबई, वाशिंगटन DC को पीछे छोड़कर दुनिया के शीर्ष 50 धनी शहरों में शामिल हो गए हैं। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन सा शहर है पता है? न्यूयॉर्क जो है ना, वो दुनिया का सबसे धनी शहर है। न्यूज का सिलसिला खत्म करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।